यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो अपनी कलाई में लेडी घड़ी बांधते थे, जिसे देखकर सब तलबा की हंसी छूट जाया करती थी। एक अरसे बाद वाइस चांसलर के ज़रिए जब हम पर यह इंकशाफ हुआ कि प्रोफेसर साहब जो ज़नाना घड़ी पहनते हैं वो इनकी फौजशुदा बीवी की है, तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला कि कुछ दिल बिना बोले महबूब के इंतकाल के बाद भी अलम और दर्द महसूस करते हैं। एक दफ़ा अस्पताल में किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाना हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए एक जवां साल लड़की की बालों की विग गिर गई। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस पर हंसने लगे। आगे बढ़कर जब एक दूसरी औरत ने इसकी मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कैंसर ने मेरे बाल ले लिए, इसलिए मुझे ये आर्टिफिशियल विग लगाना पड़ती है। इसी तरह कब्रिस्तान में 10 साल बच्चे को एक कब्र पर खड़ा कुछ कहते हुए सुना, जो कह रहा था, मम्मा उठो, मेरे साथ स्कूल चलो। उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी सुस्त और काहिल है जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर हमें क़तअन मजाक या किसी किस्म का भोंडा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने अंदर हज़ार दुख छुपाए हुए हो जिसका हमें इल्म ना हो। बोलने, सोचने और रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे की फीलिंग्स का ख्याल रखिए। बिलाशुबा बाज़ बातें इंसान को कत्ल कर देती हैं। बदगुमानी बहुत से मामलात ख़राब करती है।